हेलो दोस्तों, मैं मधु फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हिंदी पेडागोजी के ऊपर है। आपके सीटेट के एग्जाम में हिंदी पेडागोजी में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग को पता होगा कि आपके सीटेट के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में यानी 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें सभी में ही 30-30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी 30-30 क्वेश्चन होते हैं और सभी में ही 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो आज हम हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे इसमें पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर को पाठ्य पुस्तकों में कार्टून भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डॉट डॉट है। बताइए क्या है। प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकों में कार्टून भाषा विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, बाधक होते हैं, निरर्थक होते हैं या अनुपयोगी होते हैं। बताइए। यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि कार्टून द्वारा विज्ञापन द्वारा हम किसको सिखाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें इनके विकास में क्या होंगी, तो ये सारी चीजें इनके विकास में सहायक सिद्ध होंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को क्या कहते हैं। देखिए आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की जा रही। तो आप लोग को पता होगा कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, बच्चे मनोरंजन से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मैंने बताया वो सहायक होगा। आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को क्या कहते हैं। सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन क्या कहते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को क्या कहते हैं। देखिए जब एक पुस्तक को लेकर अध्यापक पढ़ाता है, यानी जब भी अध्यापक के बारे में लिखा जाए या आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा आदर्श वाचन ही चूज करेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ 4 ऑप्शन, इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा, सबसे कम अनुपयोगी कौन सा है। अनुमान लगाना, अक्षरों की पहचान, संदर्भानुसार अर्थ या पढ़ने का उद्देश्य। तो देखिए इसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है अक्षरों की पहचान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है। बताइए क्या होता है। उनकी पठन क्षमता का आकलन, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उनकी लेखन क्षमता का आकलन या फिर उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की जा रही है, तो हम उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे कि वो अपने परिवार से किस भाषा को लेकर आते हैं, वो लोग किस भाषा का यूज करते हैं, तो हम उनकी भाषा क्षमता का आकलन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता। बताइए पहली कक्षा की बात की जा रही है, पहली कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है। इसमें वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। बताइए क्या है जो लिखने के अंतर्गत आता है। तो देखिए छोटे बच्चों की बात आ रही है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाना यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना, कहानी कहना, घटना वर्णन या फिर श्रुतलेख। बताइए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन है, यानी कहानी कहना, कहानी लिखना या घटना वर्णन, इसमें क्या है, इसमें बच्चे ने दिमाग लगाया, लेकिन श्रुतलेख में दिमाग नहीं लगाया। तो यहाँ पर आपका जो सबसे कम प्रभावी होगा वो होगा श्रुतलेख। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डॉट के आधार पर यह जानकारी दी। बताइए किसके आधार पर जानकारी दी। देखिए रीमा क्या है, यहाँ एक टीचर है और उन्होंने अपनी स्टूडेंट रितिका की भाषा क्षमता का जो था भाषा निष्पादन संबंधी जो क्रमिक प्रगति का ब्यौरा था उसके अभिभावकों को दिया। अब ये क्या कहलाएगा, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा, क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा पोर्टफोलियो। क्या कहलाएगा,
पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो देखिए ये छात्र पोर्टफोलियो होता है। इसमें छात्रों द्वारा संपन्न कार्यों का ब्यौरा दिया जाता है। छात्रों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थियों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। यह एक तरह का क्या होता है, फाइल, पैकेट या बैग हो सकता है। इसमें बच्चों के उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाया जाता है, इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट व डॉट का अभिन्न अंग है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। सभ्य संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियां। बहुभाषिकता की बात की जा रही है, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात है क्या है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। देखिए निंदनीय हो नहीं सकता, अनुचित भी नहीं हो सकता। अब आपके बचे दो ऑप्शन, इसमें से आपको चूज करना है। बच्चे, छोटे बच्चों की बात हो रही है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो स्वाभाविक है वो जो भाषा अपने परिवार से लाए हैं, जो भाषा उनके आसपास बोली जाती है, जो उनके परिवार में बोली जाती है, उसी में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसने कहा है, बताइए। किलप्रेडिक, अरस्तु, रॉबर्ट लाडो या गुडी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना, यह कथन है रॉबर्ट लाडो का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग या फिर अभिव्यक्ति विचार। गैस कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो देखिए बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पॉजिटिव आंसर आपको इसमें लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या करते हैं, किस तरह की अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, किस तरह से अपने विचारों को सामने रखते हैं। तो यही आपका पॉजिटिव आंसर होगा, अभिव्यक्ति विचार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, कैसे संभव है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, केवल भाषा सुनने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल साहित्य पढ़ने से। तो देखिए भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है ये तभी संभव होती है जब आप अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन का जो ऑप्शन होते हैं, राइट ऑप्शन चूज करने में आप लोग देखिए, जहां पर आपको पॉजिटिव दिखे तो उसमें से आप चूज कीजिए, और जहां पर आपको नेगेटिव दिखे, जैसे ये केवल वाले, जितने भी केवल वाले होते हैं ये सब नेगेटिव होते हैं। तो ये देखिए दो ऑप्शन आपके कट गए। अब आपके दो बचे, ए और सी बचा, तो इसी में से आपको चूज करना था। तो इसमें से सबसे पॉजिटिव आंसर यही है कि अधिक से अधिक भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। यानी बच्चे जब भी स्कूल आते हैं तो वो 2-3 भाषाओं से लैस होते हैं, उन्हें आती है, यानी पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। अब बताइए ये इनके समझने में किस तरह से सहायक होती है, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने में। तो देखिए कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो ये 2-3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आंकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, परिचर्चा को, सृजनात्मक लेखन को, प्रश्नों के उत्तर लिखने को या प्रश्नों के निर्माण को। सबसे कम महत्व आप किसको देंगे। देखिए परिचर्चा, इसमें बच्चा दिमाग लगाएगा, सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिविटी करने में इसमें दिमाग लगाए, प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी दिमाग लगाएगा, लेकिन प्रश्नों के निर्माण करने में दिमाग नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है डॉट की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो बताइए किसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की सामाजिक श्रेणी या फिर बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि या बच्चों की पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की जो भाषिक पृष्ठभूमि होती है इसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट के माध्यम से ही विकसित हो जाती है। बताइए पियाजे के अनुसार पूछा गया किस तरह से, कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य तंत्रों की भांति परिवेश के साथ
के माध्यम से विकसित हो जाती है। किस तरह से? अंतक्रिया द्वारा, सामंजस्य द्वारा, अलगाव द्वारा या फिर टकराव द्वारा। तो देखिए पियाजे के अनुसार जो भाषा होती है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चौमस्की क्या कहते हैं? देखिए चौमस्की कहते हैं कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक के नाते? प्रत्यक्ष विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण या व्याकरण अनुवाद? बताइए, गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में, देखिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जनक के समय शुरू होती है। जो जन्म के समय, देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? बताइए। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि इस कथन से असहमत हूं। क्या बच्चा क्या भाषा लेकर पैदा होता है या उसको अर्जित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका गलत हो जाएगा। मैं इस कथन से असहमत हूं, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरण व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां हैं। अब इसमें बताना है कि भाषा से क्या अभिप्राय होता है, भाषा क्या है। तो देखिए भाषा जो होती है ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। क्या होती है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आ और बा पर आपको विचार करना है कि भाषा चिंतन प्रकृति से जुड़ी हुई है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। अब बताइए इसमें क्या सही है, क्या गलत है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ये होगा कि भाषा चिंतन प्रकृति से जुड़ी है, बिल्कुल सही है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है, ये भी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आ और बा आपके दोनों सही हैं। देखिए ये असर्शन वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चन असर्शन के रूप में ही पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सीटेट से संबंधी अन्य वीडियो भी देखने को मिलेंगी जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।